गिलगित दिनौर नाले में मट्टी का तोदा गिरने से अमवात की तादाद 8 हो गई। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक रजाकार वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। मट्टी का तोदा गिरा। हादसे में 15 के करीब रजाकार तोदे के नीचे दब गए। 3 से ज्यादा जख्मी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का नोटिस, इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर 7 डंपर चलाने की तहकीकात। कराची पुलिस चीफ ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। DIG वेस्ट इरफान बलोच तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। तहकीकात के दौरान पेशरफ्त की रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। इसराइल का गजा पर कब्जे का फैसला मजीद खूनरेजी का रास्ता है। बरतानिया और फ्रांस ने मुतनब्बे कर दिया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि हमास या रगमालियों को रिहा कर दे तो ये जंग आज खत्म हो सकती है। पाकिस्तान ने गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, गजा में जारी इसराइली मुजालिम फौरी खत्म होने चाहिए। गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी चाहिए। और बारिश से मुतासरा दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। टीम वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मोहम्मद नवाज और हसन अली की 2-2 विकेटें। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आखिरी मैच मंगल को होगा। आरिफवाला में CCD से मुकाबले में डकैत गैंग के 4 कारिंदे मारे गए, 3 फरार। फायरिंग के तबादले में एहलकार जख्मी हुआ। CCD की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मुल्जिमान चोरी, डकैती और राहज़नी की संगीन वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने हलाक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और लोडर रिक्शा बरामद कर लिया। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। जाहरियत का पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया, आगे भी ऐसा ही करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जिद पर कायम है। किसी भी वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। भारतीय खुफिया एजेंसी की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर तशवीश का बायस है। ट्रंप की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ने बहुत से जंगों को रोका। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, एक नामुकम्मल आलमी एजेंडा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इज्जत व वकार का सरचश्मा है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अमरीकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंटकॉम की चेंज ऑफ कमांड तकरीब में शिरकत। सेंटकॉम कमांडर जनरल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने सुबुकदोश जनरल माइकल ई कोरेला की पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राब्ता। आर्मीनिया के साथ होने वाले तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन मुआहदे में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। कहा, अज़रबैजान के सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत में खत्ते में अमन कायम हुआ। मैंने वादा लिया था आपसे, वही वादा पूरा करके आया हूँ आपके पास। अपनी शलवार जी जी काले रंग। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव्ड 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब दुरुस्त साबित। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इकरामुल्लाह की रावलपिंडी बोर्ड के तहत मैट्रिक में 3री पोजीशन। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाकर मुबारकबाद दी। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान 2022 के सैलाब में शदीद मुतासर हुआ। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान सैलाब मुतासरीन के कैंप में इकरामुल्लाह से मुलाकात हुई। बच्चे ने आला तालीम की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म उसे रावलपिंडी ले आए। तालीमी इखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। इकरामुल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ की तरह मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ।
مجھے جو اپارچونیٹی ملی ہے آپ کی وجہ سے ہی ملی ہے. آپ کا میرے اوپر قرض ہے, تعلیم ادا کروں گا اور یہ قرض میں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے ضرور دوں گا. جتنے میرے اندر پوٹینشیل ہو اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا. کراچی کے خونی ڈمپر نے ایک گھر پر قیامت ڈھا دی, موٹر سائیکل کو کچل ڈالا. بہن بھائی جاں بحق, والد کی حالت تشویشناک. 22 سالہ مہنور کی اگلے ماہ شادی تھی. گھر والے جہیز کی خریداری میں مصروف تھے. خوشیوں اور کہکہوں سے گونجتے گھر میں صف ماتم بچ گئی. اہل خانہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ چلا گیا. مہنور اپنی پسند سے شاپنگ کر رہی تھی. احمد کا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا. ربیع الاول میں ان کی شادی تھی, وہ فرنیچر کا سامان ان کا جمع ہوگا, ماسٹر کر چکی تھی. یہ بچہ پڑھ رہا ہے, یہ برابر میں اسکول اسی میں بتا بھائی, یہی کہ انصاف چاہیے ہمیں. تو ہم 7 بہن بھائی ہیں جس میں سے 2 چلے گئے, اور یہ کہ یہ ڈمپروں کو بند کرا جائے. سندھ حکومت اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب. شرجیل میمن سے ملاقات کے بعد ٹرانسپورٹرز نے سہراب گھوٹ اور راشد منہاس روڈ کے دھرنے ختم کر دیے. ڈمپرز مالکان کی مدعیت میں 2 مقدمات درج کر لیے گئے. شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت ٹرانسپورٹرز کے جائز مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی. ڈمپر مالکان ڈمپرز میں کیمرہ ٹریکر کے ساتھ انشورنس اور ڈرائیورز کا لائسنس یقینی بنائیں. شہر قائد میں رواں برس بھی ٹریفک حادثات تھم نہ سکے. ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آ گئے. رواں سال ٹریفک حادثات میں 548 افراد جاں بحق, جبکہ زخمیوں کی تعداد 8244 تک پہنچ گئی. جاں بحق ہونے والوں میں 52 خواتین شامل. بچے اور بچیوں کی تعداد 71 تک جا پہنچی. عمران خان کی اپنی ذہن کی عکاسی یہ ہوگی کہ جتنا زیادہ وہ انریسٹ کر سکے, جتنا زیادہ ملک کو ڈسٹرب کر سکے, اس کے لیے لوگ اب جو ہے کوئی چیز جلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے لوگ اپنے ملک کو خلاف چلنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس نے سوچی سمجھی سازش کے تحت انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. تو یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر, دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن جب اس طرح کے قومی تہوار ہوں اس میں آپ سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ چیزیں سیلیبریٹ کریں. بانی پی ٹی آئی کے لیے لوگ اب جلاؤ گہراؤ کے لیے تیار نہیں ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کڑی تنقید. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ وہ ملک میں زیادہ سے زیادہ بے چینی پھیلائیں. جشن آزادی کی تقریبات تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہیں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ, قومی تہوار سب کو مل کر منانا چاہیے. سندھ حکومت جشن آزادی کی تقریبات تحصیل اور ضلع کی سطح پر منا رہی ہے. لاہور کی پہلی ٹورزم شاہراہ واہگہ ہیریٹیج کوریڈور کی تعمیر مکمل. شاہراہ پر اب تک 2850 ملین روپے خرچ کیے جا چکے. بھارت سے آئے سکھ یاتریوں کو پاکستانی ثقافت, سیاحت اور خوبصورتی کے منفرد رنگ نظر آئیں گے. خبردار ہوشیار, ملک میں ڈیجیٹل تاوان مانگنے کے واقعات بڑھنے لگے. وائرس کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے سے اکاؤنٹ ہیک کر کے تاوان مانگا جاتا ہے. سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ہیکرز بلیو لاکر وائرس کے ذریعے اداروں سے تاوان مانگتے ہیں. سائبر حملوں سے کاروباری سرگرمیاں معطل اور فائل مکمل ضائع ہو سکتی ہے. NCCIA نے 39 اہم وزارتوں اور اداروں کو خط لکھ کر خبردار کر دیا. ملک کے کس صوبے میں کتنے گدھے, تعداد سامنے آ گئی. گدھوں کی تعداد میں پنجاب تمام صوبوں سے آگے. ادارے شماریات کے مطابق پنجاب میں گدھوں کی تعداد 24,03,000 تک جا پہنچی. سندھ 10,81,000 کے ساتھ دوسرے, جبکہ خیبر پختونخوا 7,82,000 گدھوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر. بلوچستان میں گدھوں کی تعداد 6,30,000 ہو چکی. غزہ کی صورتحال پر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا. اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے غزہ سٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر غور کیا جائے گا. غزہ پر قبضے کا منصوبہ, نیتن یاہو پر اندر سے بھی دباؤ بڑھنے لگا. اسرائیلی وزیر خزانہ کی نیتن یاہو کو حکومت گرانے کی دھمکی. بسلیز سموٹرچ کہتے ہیں حکومت گرا کر نئے انتخابات کروائیں گے. اسرائیلی وزیر خزانہ نے سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں نیتن یاہو کو دھمکی دے دی. کہا ہم سب کچھ روک کر لوگوں کو فیصلے کا اختیار دے سکتے ہیں. ہمیں یقین نہیں کہ اسرائیل فیصلہ کن فتح کی طرف جا سکے گا.
पाकिस्तान की गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मुखालफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने इसराइली मंसूबा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली अमादनी का फितनाल खारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन के अज़्म का इजहार। महसूद और बरकी कबाइल के अमादीन का ग्रैंड जरगा। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ की बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत। कबायली अमादीन ने पाक फौज और FC की देरपा अमन के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। IGFC ने फितनाल खारिज के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की बेपनाह कुर्बानियों को सराहा। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान। खित्ता पोटोहार और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। दरिया सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी के दबाव के बाइस खैरपुर के कच्चे में 10 से जायद गांव डूब गए। अलास्का में तय होने वाली ट्रंप प्यूटन मुलाकात। यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन की सदर का मुश्तरका बयान जारी। यूरोपीय ममालिक का कहना है यूक्रेन को इलाके छोड़ना पड़े तो उसे नेटो रुकन बनाया जाएगा। इलाके छोड़ने का मुतालबा इसी सूरत माना जाएगा जब अफ्रीकन इलाके छोड़ने पर आमादा हों। एबटाबाद के नवाही इलाके में तेंदुए ने मकामी शहरी की 7 बकरियां मार डाली। इलाके में खौफो हिरास। मुतासरा शख्स को लाखों रुपए का नुकसान। महकमा वाइल्ड लाइफ खूनखार जानवरों को आबादियों से दूर रखने में नाकाम है। वतन को हम हसीन से हसीन तर बनाएंगे। इस्लामाबाद को और भी खूबसूरत और दिलकश बनाने का मिशन। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में मुनफरिद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मंसूबे के तहत इस्लामाबाद के अहम मकामात को आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू की तर्ज पर सजाया जा रहा है। जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 रोज बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।